नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी एक बूढ़े भिखारी की है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी बेहद पसंद आएगी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गाले भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खाटिया पर बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। भाई और कोई नहीं, भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति की भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियां दी और एक ने तो पत्थर फेंक कर मारा। मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम इतने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान करते थे। उसके खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे। उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी उसको मारा भी करते थे। मैंने कभी उसका रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंक कर मारी थी। वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारन बोली, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए हम किसी की बद्दुआ नहीं देते। चाहे कोई भी मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसा ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुई पापों की सज़ा किसी को भी ना मिले। सेठ वहीं पर छुपकर यही सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान का धन्यवाद बोल कर सो गए। अगला दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले से गर्म रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल